ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो, ये आपकी बात दुरुस्त है? कौन सी बात भैया दुरुस्त है? आप कह रहे कि ईशा के बाद 8:30 बात लगाना, आप कह रहे कि जबरदस्ती करो, मेरी गलती है इसमें? और कुछ बोलना है तुम्हें? बोल लो। यही तो कह रहा हूँ, पूरी बात जब अपनी मैं मुकम्मल कर फ्री लो। था तब तो आपकी आवाज भी नहीं निकल रही थी उस सनद पर। अब इतनी जल्दी तहकीक करके आ गए, किसी आलिम के पास पढ़ के आए हो? बोल लिया, बताइए। अभी मुगल्लज़ात देखें, बोल लिया, मुगल्लज़ात का कलम्बा बोल लिया। मैं बोलूं? नमाज का वक्त होने वाला है, जितनी तो बात यहाँ होगी पे उतनी घंटा बजाने के लिए फोन किया था। अब तो नमाज बात करते, मैंने तुमको रोका था कि नमाज बात ना करना। में मर्द साबित हो गए और तू औरत साबित हो गई। क्या साबित हो गया? तूने कहा ना खोल कर मर्द की औलाद देख में मर्द साबित हुआ, तू औरत साबित हो गई। शक्का साबित हो गया। छोड़ के जा रहा है बीच चौराहे पर। साबित नहीं हुआ था, तू भागा था उस टाइम सनद के नाम। चौराहे पर छोड़ के जा रहा है ना। अबे जाहिल तेरा वादा है ना 8:30 बजे के बाद का। कोई बात नहीं, भाग जा। अबे जाहिल, भाग जा, अगर अभी बात कर ले 2 मिनट दे नहीं मुझे। बता। अच्छा, बात करेगा सनद पे? सनद पे बात कर ले, चलो सनद पे बात कर लेते हैं। जितनी बात होगी अजान तक उतनी करूँगा, फिर 8:30 पे करूँगा, ध्यान रखियो। खेत बांध रहा हूँ पहले। आपकी जो है ना अजान कितने बजे है? यहाँ पर अजान होगी मेरी 5 बजे भी हो सकती, 5:15 बजे भी, 15 मिनट बढ़ गए। ठीक है, जैसे ही होगी मैं बता दूंगा जी। ठीक है जी। आप जो ना सनद पढ़ के, हदीस का मतन पढ़ के मुझको बता दीजिए, फिर मैं इल्लत बताता हूँ। चलिए ठीक है, चलें पढ़ें। ये देखिए हमारे पास मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है और इसका हदीस नंबर 32,002 है। मकतबतुश शामला से मैंने डाउनलोड करके रखा है बेहमदीता में। ठीक है, ये देखिए हद्दसना अबू मुआविया था अन आमश अन अबी सालेह अन मालिक दार काला वकानु खाजुम इब्न तम्माम वकाल असहाबुन नास कहतु उमर ज़माने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजाला रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इस्तस्क़ा लि उम्मती इन्नहुम क़द हलाकु फ़अती रजुलन फ़िल मनाम फ़क़ील लहु अता उमर फ़अख़रु अस्सलामु अख़बरना अन्नकुम मुस्तक़ीमून व क़ीलु अला अक़ूसु अलैकुम कैफ़ फ़अती उमर फ़अख़बरू फ़काबा उमरा सुम्मा क़ाला या रब्बी इन्नमा अजरतु अन्हु। अब यहाँ पे काल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते ज़माने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कहत पड़ा था नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी दुआ करता है या रसूलल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर से जाना और सलाम कहना और बारिश होने लगेगी इंशाअल्लाह। हो गई आपकी बात? जी वे मुकम्मल हो गई। मेरी क्या इल्लत थी? मेरी इल्लत ये थी, वजह ये थी कि मेरे पास ये हदीस मौजूद नहीं थी। तहकीक है ना? चलिए, तहकीक है ना आपकी? हम दही ताला वो कर मैं ताला की तरफ। सबसे पहले मैं इल्लत आपको बयान कर देता हूँ। पहली इल्लत मुझे ये बताएं कि जिसने ख्वाब देखा था वो मजहूल कौन थे, उसका तयन करें जरा। बोल लिया। पहली इल्लत क्रॉस करें। जिसमें जो रजुल का नाम है ये इल्लत है? नहीं, जिसने ख्वाब देखा नाम मजहूल है ना, कौन है वो जिसने हजरत उमर को बताया वाक़िया? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया वो रजुल एक शख्स है। हाँ, तो कौन है वो? नाम तयन करो। सनद में इल्लत है, मजहूल रावी की आप जानते हैं। बताइए, मैं आपको सनद कर रहा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसमें सनद में पढ़ के बताइए इसमें इल्लत क्या है। मैं पूरी बात सुना आपकी। हाँ बताइए। मुकम्मल हो गई आपकी बात? अच्छा बोलिए। मेरे बीच में क्यों खलते मलते कर रहे हैं आप? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है अरशद साहब? अरे बोलिए ना जनाब, क्यों मारे इतना पेंदा भारी कर रहे हैं आप? यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे बीच में ना बोले, मुकम्मल करने में। सबसे पहले आप ये तयन करें कि वो जो रजुल था वो रजुल कौन था। अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें रजुल सनद में नहीं। ठीक, वाक़िया जहाँ आपने मुझको सुनाया वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वाक़िया बताने वाला कौन है, उसका नाम तयन करने से क्यों डर लग रहा है? आपके बड़े बड़े अकाबिरीन तो नाम तयन करते, आप तयन नहीं कर पा रहे। आप कह रहे रजुल है। मैं कह रहा हूँ आपके बड़े बड़े उलमा किराम से दिखाता हूँ जिन्होंने नाम तयन किया है। हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आवाज आ रही है आपको? जी बोल लीजिए, तब मैं फिर बोलूंगा तो आप आपके कहेंगे। बड़े बड़े उलमा किराम ने बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का वहाँ पर नाम तायीन किया, आप कह रहे हैं कि रजुल है। भैया अगर आपके नजदीक रजुल ही काफी था तो उन्होंने नाम तायीन क्यों किया? आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके आलिम हैं, तो आप नाम तायीन करें। अब आपको मैं टाइम देता हूँ, बोले। जी जी, वही तो मैं कहता हूँ, आपके पास अकल के साथ, आपके जो दिमाग में अकल नहीं है, भेजा नहीं है, अकल होता है, अकल नहीं अकल है। हाँ, आपके लग रहा है कि मगज नहीं है, मगज आप छोड़ा है। मगज नहीं, मगज होता है। हाँ मगज होता है, मगज ही तो बोला है। चलो आगे बढ़ो। आगे बोलो, चलो खैर। मसला ये है, मैं आपको बता देता हूँ। होता है तो मसला ही मैंने बोला है जनाब। अगर मैं तलफ्फुज़ से फिर बात करते, फिर आपको भी तलफ्फुज़ से नीचे नहीं उतरने दूंगा। मैंने लफ्ज पकड़ा, तलफ्फुज़ नहीं तो लफ्ज मैं भी पकड़ूंगा, फिर आपको फिर चूकने नहीं दूंगा। बिल्कुल पकड़िएगा। हाँ तो फिर मौजू के मातहत होकर बात करिए, बात करें आगे। चलिए ठीक है, बीच में डंडी मत मारना, अपने वक्त में बोलना। जूता मारू। देखो मक्का, देखो ये देखो, अभी मैं आप कर रहा हूँ, अभी कोई मैंने अभी मक्कारी मैंने आपको भी कोई गलत लफ्ज नहीं बोला है। अरशद साहब आगे बोलिए। वही यही तो होती है बिल्कुल बेसब्री का इंतजाम। इंतजाम या इंतजार? इंतजाम आप कर रहे हैं, बिल्कुल इतना कर रहे हैं कि ऐसा इंतजाम कर दूं कि अरशद रजा भाग जाए। अरशद साहब अल्फाज हंसिए मत, देखिए हंसिए मत से मक्कारी नहीं छुप सकती आपकी। जो रजुल है, जो रजुल इसके अंदर है, जो आपने बकौल कहा ये कौन है, आपके उलमा ने इसको बिलाल बिन हारिस बताया। देखिए न मतन हदीस में कोई इस तरह मौजूद है, न सनद हदीस में। रजुल एक शख्स था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में आया। आप इसकी सनद पर जरा कीजिए, आप इसकी मतन पर जरा कीजिए, शख्स कोई भी हो हजरत उमर के पास आया, आप इसके ऊपर क्यों पूछे पड़े कि शख्स कौन था, या बिलाल बिन हारिस थे या नहीं थे, या हमारे उलमा ने बताया। इसके ऊपर बहस नहीं है, बहस होगी मतने हदीस पर, बहस होगी सनदे हदीस पर। आप पूरी जुर्रत और ताकत और हिम्मत और कुव्वत के साथ इसकी सही साबित करिए, ठीक है। आप रजुल के ऊपर आप जरा नहीं कर सकते, ये आपकी अच्छी कैटेगरी है। और आप मुझे दिखाइए अस्मा और रिजाल के इमाम ने किसी रजुल के ऊपर सनद में अगर रजुल आया है तो मुफस्सल जरा बताइए। हो गई आपकी बात? हाँ, तो आप रजुल के ऊपर नहीं कह सकते, ये आप कहीं किताब से ला ही नहीं सकते कि रजुल सनद में मौजूद है। हजरत उमर रजुल जो शख्स है वो हजरत उमर से कहता है। हो गई आपकी? हाँ देखें, सबसे पहले तो मुफस्सल नहीं होता, मुफस्सर होता है। दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि आपके बड़े बड़े अकाबरीन उलमा इकराम ने यहाँ पर तायीन रजुल का किया है। अगर तायीन ना करते तो मैं आपसे सवाल ही ना करता, फिर मैं सनद पर बहस करता, ठीक है। आपने कहा कि किसी मुफस्सल नहीं मुफस्सर, आपके अकाबिर झूठ है फिर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्योंकि वो बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को यहाँ पर तायीन कर दे। खैर चले छोड़े, आपके अकाबिर यहाँ झूठे साबित हुए। आइए चले सनद पे बात करते हैं। सनद में जो ये है अन आमिश अन अबी सालेह मौली उम्म हनीफी सनद मुनक़ता, ये कौन कहते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल कि अन आमिश अन अबी सालेह की मौला अबू हानी सनद मुनक़ता। क्या है, कौन सी है? कौन से रावी की? मैं बीच में ना बोले, सनद पढ़िए ना, मुझसे सनद पढ़वा सकते हैं। अब इसका सनद बोलिए कौन सा है? चलो पढ़ो, सनद पढ़ो। हाँ तो मैं आपके पास भेजता हूँ, सनद पढ़िए। चलिए नहीं वो मैं पढ़ लूँगा बगैर देखे, मुझे आती है। हाँ तो अन आमिश अन अबी सालेह, ये है सनद में या नहीं? अन आमश है इसके अंदर जी, अन आमश है इसके अंदर। दिखा दीजिए कि अन आमिश के जो जबर है। हाँ, जबर दिखा दीजिए आमश पर। आइन पर जबर है। आइन पर जबर नहीं, मीम पर जबर दिखाएं। हाँ, मीम पर। एक मिनट में भेजता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। अजान हो गई है वैसे। चलिए जी बोलिए ना। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मीम पर जबर दिखाएं। अब आप मेरी पकड़ कर रहे थे ना आमिश पर, मैंने आमिश कहा, आपके आमश है। चलिए ठीक है, बोलिए आगे। तस्लीम की गलती क्या? जी बिल्कुल, अगर गलती होगी तो उसमें जबर देंगे तो तस्लीम तो किया जाएगा। तो ठीक है। अन आमिश अन अबी सालेह, ये जो सनद में आपने कहा जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि इमाम आमिश रहीमहुल्लाह जो है मुदल्लिस यहाँ पर तदलीस कर रहे हैं अन से, और कहाँ से बयान कर रहे हैं? अब अबी सालेह से। अब इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह खुद कहते हैं कि अन आमिश अन अबी सालेह मौली गुलाम को कहते हैं, मौली उम्मे हानी सनद मुनक़ता, यानी अन आमिश अन अबी सालेह की ये सनद मुनक़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमाम आमिश मुदल्लिस हैं, अन से बयान कर रहे हैं। आप समा की तस्रीह मुझको कर दें, ठीक है आगे बढ़े। देखिए जो आमिश है
آپ نے کہا یہ جو ہے ان سے روایت کر رہے ہیں، مطلب انا والی روایتیں پیش کر رہے ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. تو امام حجر اسقلانی نے طبقات المدلسین کے اندر اس کو 30 نمبر پر اس کو جو عامش ہے اس کو طبقہ ثانیہ کا جو مدلس کہا گیا ہے، طبقہ ثانیہ کی. اور امام پٹ رول ہے، یہ محدثین کا پٹ رول ہے اور بالکل بندھا ہوا رول ہے کہ جو انا والی روایت جو ہوں گی، جو طبقہ ثانیہ کے جو مدلس ہوں گے انہیں انا والی روایت بھی قبول ہوگی. ٹھیک ہے، یہ قبول ہوگی. اور میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحم اللہ نے آپ کے بقول امام ذہبی نے اس کو جو ہے کہا ہے معمول علی الاتصال. اگر عامش جو ہے اگر عامش بتاتا ہوں، ہاں امام حضرت ابی صالح سے روایت کرے تو معمول علی الاتصال رہتی ہے. میں آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں میزان الاعتدال جلد نمبر 2 پر. جلد نمبر 2 میں امام ذہبی خود کہتے ہیں کہ اگر عامش جو ہے ان سے روایت کرے تو بعض شیوخ کے نزدیک اگر یہ ان تینوں سے روایت کریں، ابراہیم سے، ابو وائل سے، شقیق بن سلمہ، ابراہیم نخی اور جو ہے وائل سے، اور یا پھر اعمش سے کریں، اعمش یعنی صالح سے کریں تو وہ جو ہے ان کی روایت قبول ہوگی. میں آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں. مجھے علم ہے نہ بھیجے. میزان الاعتدال کے اندر مجھے فرما رہے معمولاً علی الاتصال، یہ اتصال پہ معمول کیا جائے گا، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی آپ کو معلوم ہوگا، مگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو تو صحیح ثابت کرنا ہے. 30ویں نمبر پر امام حجر اسقلانی اس کو لاتے ہیں مدلسین کے طبقے کے اندر کہ اس کی یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، عامش ہیں، یہ 30 نمبر پر ان کے رقم کے اندر لاتے ہیں. وہ میرے پاس بھی، وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. اس کے اندر وہ عامش جو ہے وہ مدلس ہیں، انس ہیں، ان کی روایتیں قبول کی جائے گی. اور رہی دوسری بات، امام حجر اسقلانی فتح الباری کا میں نے آپ کو حوالہ بھیجا تھا، وراوا ابن ابی شیبہ و حدیث اسناد صحیح، اس کی حدیث کو صحیح کہا. اور اس کو امام ابن کثیر نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. جب اتنے محدثین اسے صحیح کہہ رہے ہیں، معمولاً علی الاتصال کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. یار آپ ہی ایک نمبر کے محدث ہو گئے، یا آپ نے تو زبیر علی زئی کو اور البانی کو پیچھے چھوڑ دیا. جناب ہر حدیث صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو معمولاً علی الاتصال کہہ رہے ہیں، جن نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر، اور آپ اس کو جو ہے ضعیف ثابت کر رہے ہیں. اتنے محدثین ہیں، اسماء و رجال کی امام ہیں، امام محدث خود اس کو کہہ رہے ہیں، امام فتح الباری صاحب فتح الباری اس کو حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں. جی آپ کی بات ہو گئی. ہاں Can I say something? یا کیری آن. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات، آپ کی بات میں تضاد ہے. میں بتا دیتا ہوں، اصول حدیث اگر آپ نہیں سیکھے نا تو میں سکھا دیتا ہوں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہنسے نہیں، میں آپ کی بات بالکل آرام سے سنا. جی آپ یہ ہنسی انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اصول حدیث پہ آج آپ کی بند کر دوں گا. جی چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ دینی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کھچڑا وچڑا نہیں پکڑا، کھچڑا نہیں پکڑا ہے، وکٹورین کی کھچائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سن لیجیے، وہ انشاءاللہ جب ریکارڈنگ جائے گی نا، جی ہنسیے گا نا، ٹھیک ہے، بیچ میں مکمل ہونے دیجیے گا، اس کے بعد جتنا ہنسنا ہے آپ کے نماز کا وقت ہو گیا، اسی تعین کے اندر بولیے گا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ نے پہلے کہا، میں آپ کا لقمہ لوں گا، آپ نے کہا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے طبقات بنائے ہیں اور طبقہ ثانیہ کی روایتوں کو مقبول جانا ہے مدلس جو ہیں. ٹھیک ہے، ابہام اول و ثانی میں دونوں میں آپ کے نزدیک مقبول ہے نا؟ بالکل، ہمارے نزدیک، سب کے نزدیک. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ امام عامش کو امام ابن حجر اسقلانی نے دوسرے طبقے میں رکھا. ٹھیک ہے، طبقہ ثانیہ میں. اب دوسری جگہ جو آپ نے امام ذہبی رحمہ اللہ کا میزان الاعتدال کے اندر جو حوالہ دیا کہ امام عامش جب اپنے 3 شیوخ سے روایت کریں تو وہ روایت متصل ہوتی ہے، سما پر محمول ہوتی ہے. ابراہیم نکی، شقیق بن سلمہ اور وائل، ابو وائل. ٹھیک ہے، یہ 3 شیوخ ہیں. ایک اور ہیں، کون ہے چوتھا بتائیے؟ میں چوتھا بھیج رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، 4 ہے نا، تو پھر آپ 3 کے نام لے رہے ہیں، پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نا، میں نے تو آپ کو بتایا نا، صالح بتایا، امام ابو صالح بتایا، نہیں بتایا؟ جی میں نے آگے نہیں بتایا آپ کو کہ کون. آپ جانتے کہ ابو صالح کون ہے؟ جی ہاں، کون ہے ابو صالح؟ ابو صالح کون ہے، اس سے کیا مطلب ہے مجھے؟ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو یہی پتہ نہیں کہ ابو صالح کون ہے. انشاءاللہ بتاؤں گا ابو صالح سمام کون ہے. دیکھیں گے نا، سنیں میرے بیچ میں نہ بولیں. چلیے ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں گے نا ابو صالح کا پورا نام کیا تھا تو آپ کو ان 3 میں ہی نام مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب سیکھیے، میں نے کہا کہ ان 3 شیوخ سے جب وہ روایت کریں، سما کی تصریح بھی نہ کریں، تب بھی وہ مامون ہے.
अब मैं आपसे कहता हूँ, आपकी बात में तजाद ऐसे हुआ कि एक जगह आप इब्न हजर अस्कलानी के उसूल को मार रहे हैं कि तबका सानिया की रिवायत को कबूल किया जाएगा अगर वो मुदल्लिस तबका सानिया में हो, दूसरी जगह शयूख का हवाला दे रहे हैं। यानी एक उसूल तो आज आपने छोड़ दिया कि इमाम आमिश को तबका सानिया में मानने के बाद भी उनका शयूख का हवाला क्यों, जब आपके नजदीक मुतलकन, जब तदलीस आपके नजदीक, मेरी बीच में ना बोले, जब मुतलकन आपके नजदीक तबका सानिया के रावी मकबूल है, तो आज तुम्हारी पेंट गीली हो गई मोहम्मद रजा के सामने, शयूख का हवाला दे दिया। गोया साबित हुआ कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने इब्न सानिया के उसूल को रद्द किया है और कहा है कि शयूख से जब ये रिवायत करें। एक बात तो आपकी गलत दूसरी बात, अरे सुने इसकी तो अभी मैं तदवीक मांगूंगा आपसे, तदवीक कराऊंगा इंशाल्लाह, आपके बड़े आलिम से कराई थी तबीयत से। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं, जब कोई मुदल्लिस ज़ऊफा से रिवायत करता है वो भी आपके नजदीक मकबूल है? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह खुद मीज़ानुल एतिदाल में फरमाते हैं कि जब कोई मुदल्लिस ज़ऊफा से तदलीस कर देता है तो वो रिवायत मकबूल नहीं। आप बताइए, ज़ऊफा से आपके नज़दीक रिवायत मकबूल है जब वो मुदल्लिस तदलीस करे? जी अपने वक्त में बोलूँगा, आप बात को मुकम्मल कर लीजिए। हाँ, तो ज़ऊफा से तदलीस जब करता है कोई भी मुदल्लिस हो, चाहे वो सिका हो, जब वो ज़ऊफा या गैर सिका से तदलीस करता है तो वो उसकी रिवायत ज़ईफ मानी जाती है। अगर मैंने यहाँ पर यह साबित कर दिया कि इमाम आमिश ने ज़ऊफा से भी तदलीस की है, साथ साथ उन्होंने गाली शिया से भी तदलीस की है, तो आपकी ये बात की तरदीद हो जाएगी पहले। लेकिन आप उससे पहले तदबीक करके दिखाएं कि एक उसूल को छोड़ा दूसरे को माना, इमाम ज़हाबी के। यही तो कहते हैं। अब मैं बोलूँ तुम्हारे दिमाग के परकच्चे खुले नहीं है अभी तक, तभी तो कहते हैं अभी बच्चे हो तुम। 2 पॉइंट भी नोटेड मेरे पकड़ के चलो। इमाम फतहुल बारी साहब फतहुल बारी को कह रहे सही हूँ। क्या ये जो उसूल जो तुम कायम कर रहे हो, क्या इमाम फतहुल बारी को नहीं मालूम था कि तुम ही एक नए नवेले पैदा हुए हो जो तुम्हें जो उसूल मालूम है? क्या इब्ने कसीर को ये उसूल नहीं मालूम था जो तुम बता रहे हो अभी पैदा हुए हो तुम? अभी तुमको पैदा हुए कितनी तुम्हारी उम्र होगी? ये उस जमाने के 600 साल 700 साल पहले के बुजुर्ग हैं जो ये पैदा हुए, जो तुम उसूल काम कर रहे हो, ज़ोफा से तदलीस कर रहे थे, गालिसिया से तदलीस कर रहे थे, ये जो तुम बता रहे हो ये उनको उसूल नहीं मालूम था? ये जो इन्होंने किताब लिख दी है लिसानुल मीज़ान, ये जो इतनी भरी भरी आसमा और रिजाल की जरो तादील की किताबें लिखी गई हैं, ये तुम्हें मालूम था? ये जो तुम्हें मालूम था उन्हें नहीं मालूम था? उन्होंने कहा ये हाज़ा हदीसुन सही हूँ, इब्ने कसीर ने भी इसको सही कहा, फतहुल बारी ने सही कहा। और मैं आपको बताता हूँ, आपके ज़ुबैर अली ज़ई कहते हैं अगर कोई मुहद्दिस किसी हदीस को सही कहे तो उसके तरफ से उसके सारे रावियों की तौसीक होती है, सारे रावी सिका होते हैं। बेचारा आया है नया नवेला, अब इसको उसूल हदीस भी नहीं मालूम है। तुम्हारे खुद ज़ुबैर अली ज़ई फर्क कहता है, मर गया मरघट में मिल गया बेचारा, वो कहता है अगर कोई मुहद्दिस कह रहे किसी हदीस के ऊपर सही है तो उसके सारे रावियों की जो उसके ऊपर पकड़ होती है कि वो हदीस सही है। अब इसको कहने वाले कौन है? इमाम हजर अस्कलानी। हाँ, और इसके अंदर और सुन लो, अभी हंसी कहाँ, तुम्हारी हंसी में उड़ा रहा हूँ। और यही बेचारा बचा है जो गाली सिया से रिवायत करने वाला है, और इसको जो इब्ने कसीर कह रहे हैं, इब्ने कसीर कह रहे हैं इस्नादुल सही हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे पास स्कैन भेजा था ओरिजिनल अल बिदाया का और फतहुल बारी का कहा था, और उसके बाद इसको सही कह रहे हैं। तो जब जो मुहद्दिस इसको सही कह रहे हैं क्या उन्हीं को उसूल मालूम था? रही अब सानियन बाद में आपको अर्ज कर देता हूँ अपने सामीन हजरात को, सुनने वालों को, कि आपने इतनी दोगली पॉलिसी की है। इसके अंदर मैंने तबका ये भी बता दिया तबका सानिया के मुदल्लिस है, ताकि आवाम भी जाने इसको, मैं खुद ना जानूं सब भी जाने, तुम भी जानो। और इमाम ज़हबी का ये भी कौल दिखा दिया है कि मामूलन अल इत्तिसाल पल मामूल है, वो उनकी रिवायतें कबूल की जाएगी। जो हदीस सही होगी, जो रावी सही से बयान की जाएगी, उसकी सारी जो रिवायत कबूल की जाएगी। अभी तुम बच्चे हो, अब तुम बोलो तो इसका जवाब दो मुझे, फतहुल बारी ने क्यों सही कहा और इब्ने तैमिया ने क्यों सही कहा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामाईन, आपने सुना तदबीक मुमकिन नहीं थी। मैंने इनसे सवाल ये किया था कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह का अगर आप उसूल मानते हैं कि जब वो शयूख से रिवायत करें 3 से, तो वो ये कह रहे हैं कि 4 है, आमिश, उसमें आमिश भी है, उसके साथ में अबू साले सम्मान भी है। जनाब, जब आप अबू साले का मुकम्मल नाम पढ़ेंगे ना तो शर्मिंदा हो जाएंगे रिकॉर्डिंग सुनने शर्मिंदा के बाद। उससे क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया तो फिर इमाम, फिर शर्मिंदा तुम्हें उनको भी करना पड़ेगा, फतहुल बारी वाले को इतने बुरे रुलाना पड़ेगा तुम्हें, फतहुल बारी वाले को कौन है, बहुत बुरे इब्ने कसीर को भी रुलाना पड़ेगा आपको। अच्छा चले बताएं, अबू साले कौन है, क्या नाम है उनका पूरा? देखिए जो मैंने पढ़ा है अबू फिर साले मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? तो फिर आप क्यों उनको टारगेट कर रहे हैं, आप उनसे खुरूज क्यों कर रहे हैं? चलो मैं बकौल आपके मान लेता हूँ। बकौल मेरे क्यों माने? मैंने आपको हवाला दिया ना, अगर हवाला दो तो चोर की सजा होगी। 4 मान लो, चलो 4 मान लो। 4 क्यों मानो? हवाला मैंने आपको कितना दिया है?
चलो मुझे हवाला भेजो कि 4 लिखा है जगह। चलो मैं भेजता हूँ, रुकिए। आदमी हो, तुमको जब कुछ पढ़ा यार, नंबर 2 सफा नंबर 224 है, 24 के लिए 24 जवाब। वो भेजो, वो तो इंशाअल्लाह अभी सफाया करूंगा। सफाया क्या करोगे तुम? ये देखो तुम्हारे ऊपर आ रही व्हाट्सएप के ऊपर। तुमने यानी कि तुम्हारा उसूल तो इमाम अभी खुलासा ना करो, जिंदगी भर याद रखोगे। जिंदगी भर क्या रखोगे? तुमने अपने दोनों मौलवियों को छोड़ दिया। ये देखो अभी आएगी, रुक जाइए बात। मौलवी को किसने छोड़ दिया मैंने? अच्छा, ये आपने जो भेजी है मीज़ानुल एतिदाल इला एहतमाल तदरीस फ़इन्ना शयूक़ लहू अक्सरुन। और उसके बाद अक्सरू के बाद फरमाते इब्ने वाइल और इब्ने साले सम्मान फरमाते हैं फ़काल रिवायतुल हाज़ल मामूल अलल इत्तिसाल। ये रिवायत जो है इत्तिसाल पर मामूल है, सफ़ा नंबर 224 के ऊपर। अब ये बताइए, जब इनके ऊपर अगर अबू साले सम्मान का नाम ना हो तो जो चोर की सजा वो अरशद रजा की सजा। अरे भैया आपकी बात हो गई जनाब? जी हो गई। चलो ठीक है। कितने मान रहे हैं यहाँ पर रावी? आप जितने रावी दिए उसके अंदर भी मान रहे हैं? चार शयूख मान रहे हैं ना आप? जी ठीक है। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, सदीका फिर मैं इस पर आता हूँ इमाम इब्न हजर के कौल पर। अभी वो आपने आधा पढ़ा है, वो मैं पूरा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आपने चलो मैं कह रहा हूँ कि 4 शयूख। आपका तो ये उसूल है ना कि जो कोई तबका सानिया का रावी होता है मुदल्लिस, वो मुदल्लिस रावी अगर तबका सानिया में तो उसकी रिवायत समा पर महमूल होती है, चाहे वो हदसना समीतु अखबरना या काला ली ना कहे तब भी आप मानते हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात देखें तसल्ली से सुने। ये नहीं है कि किसी कौम की दुश्मनी में आप हद से तजावुज कर जाएं। कौम की दुश्मनी में आपने तो अपनी कौम। अब ये बताइए कि इमाम इब्न हजर जो कह रहे हैं, सॉरी इमाम ज़हाबी जो कह रहे हैं कि 4 शयूख से जब वो रिवायत करें जी तो वो समा पर महमूल होती है जी। अब दूसरी बात ये है कि जब एक तरफ कुल्ली उसूल है आपका इब्न हजर का कि सानिया वाले रावी जो हैं जितने भी तदलीस करते हैं उनकी रिवायत मकबूल है, तो इमाम आमिश को जब आपने तायुन कर ही दिया तबका सानिया में है तो फिर शयूख की कैद क्यों बांधी? इसकी तदबीक आप नहीं कर पाए, क्योंकि इमाम ज़हाबी रहीमहुल्लाह जो हैं उन्होंने शयूख की कैद बांध के ये साबित किया ना कि इमाम आमिश अगरचे तबका सानिया के हैं लेकिन तबका सानिया की इमाम इब्न हजर की बात को उन्होंने नहीं माना, वरना फिर शयूख की कैद क्यों? क्या नहीं माना? शयूख इमाम ज़हाबी रहीमहुल्लाह ने जो आपका ये उसूल है बकौल इमाम इब्न हजर अस्कलानी के तबका सानिया की रिवायत मकबूल है तदलीस करने वाले रावियों की, तो इमाम ज़हाबी ने इसको नहीं माना, बल्कि वो ये कहते कि इमाम ज़हाबी ये बोलते कि इमाम आमिश दूसरे तबके के रावी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 4 शयूख से जब ये तदलीस करते हैं तो वो समा पर महमूल होती है। लिहाजा इससे ये बात वाज़े हुई है कि इमाम ज़हाबी इमाम आमिश को तबका सानिया में नहीं मानते, वरना तो शयूख की कैद क्यों? एक तो इसकी आपको तदबीक करनी है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने तीसरे तबके में रखा है। मैं आपको बता दूं, आपके इल्म में नहीं हो तो, किसको तीसरे तबके में रखा है? सॉरी दूसरे तबके में रखा है इमाम आमिश को। पहले मैं जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह का जवाब दे दूं। आपने कहा कि जुबैर अली ज़ई जब किसी हदीस की तसहीह व कोई मुहद्दिस किसी हदीस की तसहीह व तहसीन कर देता है तो आपके जुबैर अली ज़ई कहते हैं कि वो रावी की तौसीक होती है। आपको मैं इल्म में आपके बात डाल दूं, मैंने इमाम आमिश रहमहुल्लाह को ज़ईफ कहा? इमाम आमिश ज़ईफ कहा मैंने? मुदल्लिस कहा है आपने। मुदल्लिस क्या सिका रावी नहीं होता? होता क्यों नहीं है? तो फिर आपने ये जो मिसाल दी है जुबैर अली ज़ई की कि तमाम जब मुहद्दिस किसी हदीस की तहसीन तो जब आप इसको जब आप जो है इसको जब आप मुदल्लिस लेट मी कंप्लीट जब बात ये वाज़े हो गई कि वो मुदल्लिस रावी सिका है, मैंने खुद तस्लीम किया, ज़ईफ नहीं कहा। चलिए जुबैर अली ज़ई साहब की मिसाल यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि वो ज़ईफ रावियों के बारे में कह रहे हैं ना कि मुदल्लिस। दूसरी बात ये है कि वो सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह को आपको उस दिन मैंने मुंह पे जूता मारा था, आपने रुजू किया था। देखिए आप मौजू के तहत है, उस दिन की बात ना करें, उस दिन तो बहुत बातें हुई थी। तो फिर आज भी आप ही लाए ना जुबैर अली बात को कॉपी छोड़कर एक बात को उठा लेते, यही तो होता है मसला। चलो यहाँ से जवाब मिला कि मैंने इमाम आमिश को ज़ईफ नहीं कहा था, ये भूतान बांधा है। अच्छा मैं आपको, अच्छा ये रिवायत को सही मानते हैं आप? अरे भैया मेरी बात सुने, पहले रावी पे बात हो रही है ना, अभी रिवायत पे आएंगे। आप रावी को मुदल्लिस से साबित कर रहे हैं। किसको? तो मुदल्लिस ज़ईफ हो जाता कहने से। तो फिर आपने फिर मुदल्लिस साबित अगर किया है तो आपके बकौल ये क्या है रिवायत? मुदल्लिस रावी आप रिवायत क्या है आपके बकौल? मैं कह रहा हूँ मुदल्लिस रावी ज़ईफ होता है, हाँ या ना बताएं? क्या
मुदल्लिस रावी ज़ईफ होता वो है, सिका छोड़िए, होता है? मुदल्लिस रावी सिका होता है, ज़ईफ होता है, ये हदीस सही है कि नहीं सही है? तो फिर आपकी जो मिसाल है जुबैर अली ज़ई साहब की, नहीं, वो तो मिसाल ज़ईफ में रावी के ऊपर है ना। मिसाल में वो बताऊंगा, ताय्युन करूंगा मिसाल क्यों दी थी मैंने। तौसीक होना ये क्या है, यानी मैं सिका कह दिया मैं इसको। उसकी वजाहत मेरे करूंगा। बीच में ना बोले, पहली बात तो खल्त मत ना करें। चलिए बोलिए। जुबैर अली ज़ई साहब की मिसाल आपकी जेब में रखें, ठीक है, बहुत बुरा फंसे वहाँ पे आप। तीसरी बात, इमाम इब्न अभी हजर बताता हूँ। अस्क़लानी ने तबकाए खमसा में इसको इमाम आमिश को रखा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। बताइए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। रसूलल्लाह मरहबा मरहबा, झंडे लगाओ गलियां सजाओ, आका की आमद की धूमें। ये पढ़े तकरीबुत तहजीब में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको 5वें तबके में रखा है। पढ़िए जरा। एक मिनट रुक जाइए, स्टोरेज सुलेमान बिन मेहरान अल असदी अल आमिश सिका लाकिन हु युदल्लिसून मिन खमसा। आय हाय हाय माशाअल्लाह। अभी और भेजता हूँ आपको इमाम इब्न हजर। भेजिए ना, अभी तो आप क्या, आप ही के पास सब हवाले हैं, मेरे पास अंबार है बेटा। अंबार वो तो इंशाअल्लाह वो अभी अंबार दे, तुमको गंज में भेज देंगे, गंज मुरादाबाद भेज देंगे, गंज के ढेर में हवाले के भेजेंगे। चले पहले एक हवाला हुआ, ठीक है। हाँ। एक हवाला तुम्हें क्या ऐसा लल्लो पंचो समझे रखा है क्या? वो तो इंशाअल्लाह अब आते इंशाअल्लाह इमाम पता इब्न चल जा सलाह। रहा है ना। पहली जब सही कह दिया तो उसको ज़ईफ साबित करने अभी चले। रुको उधर भी आएंगे ज़ईफ पर। उधर भी आओ, उधर मैं तो चाह ही रहा, उधर आओ तुम। जनाब जल्दी ना करें, माशाअल्लाह बात होगी आज। आपको उसूल हदीस सिखा कर बात जाएंगे। होगी, बिल्कुल बात होगी, ईमानदारी के तहत बात होगी। अभी वो भी तो पता चल रहा है कि इमाम इब्न सलाह देखिए कौन से तबके में रखा है। मिन अक्सरू मिन तदलीस। पढ़िए। एक मिनट रुकिए। पैंतीस 36 37 ये तबका सानिया के मुदल्लिस हैं। ये सबका सानिया है। पढ़िए जरा ऊपर क्या लिखा जरा। फिर इब्न तदलीस और रवा इब्न बिश सुलेमान बिन वो भी दिखाऊंगा कि इमाम आमिश शिया से भी रिवायत करते थे और गैर सिका से रिवायत करना ये इमाम ज़ाहबी के नजदीक ज़ईफ रावी थे। वो छोड़िए, वो आमिश उससे इसे पढ़ो पहले। ये आपने भी तकरीबुत तहजीब सुलेमान बिन मेहरान बिन आमिश अबू मोहम्मद बिन कोफी अल आमिश वो सिकातुन हफीजुल आरिफ। क्या निकाल रहे हो आप? ये पढ़ रहा मैं, ये इसके पढ़ रहा हूँ कि सुलेमान बिन मेहरान बिन आमिश अल अबू मोहम्मद अल कोफी अल आमिश व सिकातुन। वो तो सिका इसके बारे में बता रहे हैं, तो सिका कह रहे हैं इसको। हाँ सिका कह रहे हैं, आगे कौन पढ़ेगा? आरिफ बिल किरात व रूहिल कानून मुदल्लिस बिन चता। हाँ तो क्या पढ़ा, कौन सा पढ़ रहे हैं आप ये बताइए। ये जो आपने भेजा ये तकरीबुत तहजीब भेजा आपने। हाँ आगे क्या है? इसमें लिखा है मुदल्लिस मिन खमसता। हाँ तो खमसा का माना क्या होता है? 5वां नहीं होता जी। तो एक बात। दूसरी बात, अब आइए एक PDF एक पेज और दे रहा हूँ आपको, उसको पढ़िए। चलिए इसे पढ़िए क्या है। इसके भी मेमोरी फुल हो रही है यार मेरी। एक मिनट, ये तो डिलीट किया मैंने यार, तो कहाँ से आया तर्जमा? चलो मैं कर देता हूँ। एक मिनट आप दीजिए तर्जमा पढ़ लीजिए। अब आप देखिए इल्जामी जवाब क्या आएगा। ये तो मुंह पर पड़ेगा इंशाअल्लाह भी दिखाता हूँ ना मैं भी आपको। वहाँ से रुजू कर लिया, खुद दिखाओगे तब का आसानी है। वहाँ से रुजू कर लिया तकरीब में अपनी। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, क्यों परेशान हो? क्या तुम्हारे पास हवाले हैं कि हम लोगों के जाहिल बसे हैं क्या? इमाम इब्न हजर के रुजू दिखाऊंगा इंशाअल्लाह अभी।
جلدی کریں, نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. ہاں چلیے, آپ نے جو ہے امام حجر اسقلانی کی جو ہے آپ نے کتاب بھیجی ہے نا. اب سنیں میری بات. جی. امام ابن حجر اسقلانی نے طبقہ ثانیہ میں رکھا تھا, ٹھیک ہے, طبقات المدلسین کے اندر جو کیا تقریب التہذیب میں خمسہ میں رکھا. دوسری بات. تیسری بات, امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تلخیص الحبیر, جس کو تلخیص الحبیر بھی بولتے ہیں. جی. انہوں نے کیا کہا کہ اس حدیث کو امام یحییٰ بن سعید القطان نے صحیح کیسے کہہ دیا, حالانکہ اس کے اندر امام عامش مدلس ان سے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ثابت ہوا کہ امام ابن حجر کے نزدیک بھی امام عامش مدلس ہے, ورنہ تو یحییٰ بن سعید القطان کی تردید کیوں کی. تیسری بات یہ, امام ابن حجر نے پوری روایت کو صحیح نہیں کہا. آپ دوبارہ اس کو پڑھیے. امام ابن حجر نے پوری روایت کو اگر صحیح کہا مصنف کی, بلکہ مالک الدار تک لے کر ہی نہیں گئے. وہ مالک الدار تک لے کے جا کے یہ بولتے کہ مالک الدار کی روایت صحیح ہے, لیکن انہوں نے متصل نہیں کہا, اس کو سند گنائی ہے جہاں تک وہ صحیح ہے سیمان تک. ثابت ہوا کہ امام ابن حجر عامش کو مدلس مانتے ہیں, پانچویں طبقے میں مانتے ہیں. پانچواں طبقہ آپ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. امام ابن صلاح نے ان کو وہم میں شمار کیا ہے. تیسری بات, ہم نے آپ کو الزامی جواب دیا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے آپ نے کیا کہا کہ امام حجر اسقلانی نے کہاں تک نہیں لے کے گئے, مالک دار تک. جی ٹھیک ہے, آپ کی غلط فہمی کو میں دور کر دیتا ہوں. آپ کے پاس پی ڈی ایف میں نے بھیجا, اس کو دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں روا ابن ابی شیبہ میرے پہ بھی اور ابن صالح سمان ان مالک دار تک اس کو لے کے جاتے. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں بھیجتا ہوں آپ کو. میں بھی بھیجتا ہوں آپ کو, لیجئے نا, میں اوریجنل بھیجتا ہوں. آپ نے جیسے بھیجا اسی طرز میں بھیجتا ہوں آپ کو. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مالک دار تک لے کے جاتے تو صحیح ہوتی. ٹھیک ہے, اب مالک دار اپنی زبان سے بول دیا ہے. ابھی بات تو سنیں, ابھی آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ سن رہا ہوں, آپ بولیے نا. ابھی رکیں, اتنی جلد بازی نہ کریں. آپ نے جو ابھی کہا اگر مالک دار تک لے کے صحیح ہوتی. ارے جناب, اور اتنی جلد بازی نہ کریں. اگر مالک دار تک جاتی تو متصل کہتے اسے. دونوں بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس ریکارڈ میں موجود ہو چکی ہے 29 منٹ کچھ سیکنڈ میں. اور آپ نے یہ جو بولا ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ دیکھیے آپ نے کیسے جلد بازی نہ کریں, جلد بازی نہ مالک کریں. دار تک نہیں لے کے گئے. محمد رضا, اس کو دیکھیے پہلے, یہ منہ مانگی موت لو. پہلے منہ مانگی موت دو تمہارے اوپر آ گئی. تمہاری دھجیاں اسی میں اڑ گئی ہے. تمہاری دھجیاں اسی میں اڑ گئی ہے. 29 منٹ بھاگو مت, تمہاری ریکارڈ ہو گئی. ابھی تم آگے بات کرنا, چور دروازہ نہیں. تم آگے بات کرنا, میں منع نہیں کر رہا ہوں, مگر تم نے یہ کہا کہ اگر مالک دار حجر اسقلانی, میرا جملہ سن لو. امام بدلو مت, آپ بدل نہیں سکتے. آپ ارے تو للو سن تو, ارے للو کیا, آپ بدل نہیں سکتے. مجھے پتا بہت اچھا پتا کیا, اچھا بتائیے آپ. منہ بند کرو. امام ابن حجر اسقلانی کو میں نے کہا ہے کہ مالک الدار کی اگر وہ متصل ہوتی تو یہ بولتے کہ مالک الدار کی یہ سند صحیح ہے. نہیں, آپ نے غلط کہا. آپ نے یہ نہیں بولا. آپ نے یہ بولا اگر مالک دار تک لے کے جاتے ہیں اور اس کو متصل کہتے ہیں, مالک دار تک لے کے جاتے تو صحیح ہوتی. نہیں, آپ کی ریکارڈ ہو گئی 29 منٹ کچھ میں. آپ سن لیں گے احباب, وہ احباب سن لیں گے, وہ احباب سن لیں گے. آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے یہ کہا کہ اگر مالک دار تک وہ روایت ہوتی تو متصل ہوتی. اب میں نے مکمل بتائی تو جن جاتے. نہیں, جن نہیں جائے گا. آپ کی بات ریکارڈ ہو. اگر میں آپ کی غلطی کو پکڑتا نا تو آپ کو متنبع کیسے کرتا. اگر یہ متصل ہے تو امام ابن حجر اسقلانی کیوں سند گنائی؟ یہ دیکھو, آپ نے بتایا نا کہ اس نے روا ابن ابی شیبہ باسناد و روا ابن صالح سمام. اب مالک دار سے روایت کرتے ہیں, اس کے کہتے ہیں باسناد صحیح. آپ خود اس میں پھنس چکے ہیں. تم خود پھنس چکے ہو اس کے اندر بہت برا سے. تم خود پھنس چکے, بولو گے کیا؟ ارے جناب بولوں, نہیں بولو گے کیا؟ مکاری مت کرنا, جان چکے ہو تم نے مکاری میں تمہاری پکڑ لی ہے. میں بتا دوں, امام ابن حجر اسقلانی نے اگرچہ اس کو میں نے کہا, میرا جملہ دوبارہ سن لیں. آپ دوبارہ آپ بول رہے ہیں اتصال کے ساتھ برائیں کیا, لیکن میں نے کہا کہ یہ مجھے دکھائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مالک الدار کی یہ روایت صحیح ہے, لیکن انہوں نے سند کا نام گنایا. اس بات کی یہ تائید ہو گئی میری. نہیں, اگر سند گنایا آپ کسی راوی کے اوپر شک ہوتا تو اس کو آپ متنبع کرتے, اسے بولتے یہ سکا نہیں ہے. آپ نے یہ لکھ کر پہلے بول دیا حاضر حدیث صحیح, پہلے صحیح بولا ہے انہوں نے. پہلے اس کو دیکھیے نا, امام ہیثمی اس کی تائید. سنو میں تو روا ابن ابی شیبہ اسناد صحیح بولا ہے, اس کے بعد روایت گنائی ہے. مت سن لو, آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ سن لو, بات سنو. ہاں بات سناؤ. ابن حجر اسقلانی فتح الباری نہیں کہتے ہیں. دکھاؤ فتح الباری میں. حدیث ابی سعید خدری خرجا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر علی سیمان
अशरा मिन रमजान हदीस इस्नाद हसन, अगर ये मुत्तसिल होती तो वो हसन, ये सनद बिल्कुल मुत्तसिल है जो मैंने पढ़ी है, लेकिन इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने सही नहीं कहा, हसन नहीं सही कहा। देखो ये कहा इमाम इब्न हजर के नजदीक मुत्तसिल भी हसन होती है। अल्लाह अकबर। पहले झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। इसके अंदर इमाम हजर अस्कलानी वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं मुत्तसिल सनद सही होती है, मुत्तसिल की बात सुनो तो। अरे सुनो, मुत्तसिल की बात करो। फंस चुके हो, बताओ ना, अब दूसरों को बताओ ना। ये देखो, रवाह इब्ने अबी शैबा भी इस्नादुन सही, इसको पहले सही के हुक्म में लाते हैं, उसके बाद कहते हैं वह इब्ने साले सम्माम व मालिके दार, और फिर उसके बाद फिर पूरी रिवायत निकल करते काना उगाना ज़मानी उम्र कहते रज़ी अल्लाह ताला फिर रजूल जो कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी हदीस बयान करते हैं। जाहिल कहीं का। वही मैंने कहा जनाब, मुत्तसिल थी तो ये क्यों नहीं कहा कि मालिक दार की ये रिवायत मुत्तसिल सनद से साबित है? क्यों उन्होंने सनद को अगर मुत्तसिल नहीं होती, अगर सनद सही नहीं होती तो उसको सही नहीं बोलते, मुत्तसिल सनद उसको सही नहीं बोलते, इब्ने कसीर भी इसको सही नहीं बोलते। ये बात साबित हो गई। बिल्कुल आपके कहने से कौन देगा उसका जवाब? तुम्हारे भड़क गया, फंस चुका है ना, ये भड़क गया है। आमिश को 5वें तबके में चलो तबका आपका मान लेते हैं, चलो वो तबका है खमसा में थे, चलो मान लिया वो तबका है खमसा में है, चलो आपके बकौल में मान लेते हैं, मगर आप तो फंस चुके हैं इसमें ना, क्योंकि मालिके दार से रिवायत करते हैं हाजा इस्नादुल सही हूँ, वो जब इसको सही कहते हैं इमाम इब्न हजर ने यही इसी का तो इल्जामी जवाब दिया तुम्हारे मुंह पे। इल्जामी जवाब अभी सुन ले, इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं इस हदीस को यहया बिन सईद अल-कत्तान ने कैसे सही कह दिया, इसके अंदर आमिश मुदल्ली से अंश बयान कर रहा है। तो आमिश मुदल्ली से तो इनके शुरू के नाम मिला है, अगर इन चार शुरू से करेंगे तो सही होगी। आमिश वाली रिवायत तो आमिश जो है इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्नाद के अंदर गिनाया है कि अगर 4 शेख से अपनी ये रिवायत करेंगे तो सही है। तू तो अपने उसूल के खिलाफ जा रहा है। उसूल का तू खुद फंस चुका है। इमाम ज़हाबी कहते हैं हज़रत रिवायत की, आमिश ने हज़रत से रिवायत की, वो सही रिवायत है। जब तुम्हारे नजदीक मैंने तुझे भेजा है, कबूल है तो फिर मैंने तुझे भेजा, पागल मत हो। इमाम ज़हाबी ने शियूख की कैद क्यों बांधी जब नजदीक तुम्हारे कुल्ली कबूल है? भागे मत इधर बोल। तेरे बकौल अगर तेरे नजदीक अगर तबका सानिया की रिवायत मकबूल है तो फिर इमाम आमिश की उन्होंने इब्ने साले सम्माम की रिवायत कहते हैं इनके शियूख में अगर इससे रिवायत ले तो इनकी कबूल है। तो पता फिर इब्ने हजर का उसूल तोड़ा ना इमाम ज़हाबी ने क्या? अब तेरे नजदीक तबका अगर आपने ये दिखा दिया कि इमाम, अभी आपने रुजू दिखाया है, आपने रुजू दिखाया कि इनको 5वें में रखा है, आपने रुजू दिखा दिया, आपने रुजू दिखाया, अभी मेरे पास आपने भेजा कि उन्होंने रुजू कर लिया, खमसा में रखा है। जाहिल, आपने अभी कहा खमसा में रखा है, मैंने पढ़ा भी इमाम ज़हाबी को खमसा में रखा है, चलो वो मान लेते हैं कि आपने उसके बाद से रुजू कर लिया। वो सुन इमाम इब्न, अरे मेरी बात सुनोगे? अब देखो भड़को मत, भड़क तू रहा है, तू फंस चुका है ना। अरे बहुत अब मैं देखो, तुमने मेरे पास आपने भेजी हदीस, आपने जो है भेजी तो मैंने आपने पढ़ा कि वो जो तबका है खमसा में, आपने कहा खमसा 5 होता है, उन्होंने रुजू कर लिया। अब जब वो बता रहे हैं इमाम ज़हवी की इनसे 4 शियूख से अगर ले तो मामूलन अलल इत्तिसाल, जिसमें इसमें ये रावी मौजूद है, मालिके दार से सम्माम मौजूद है, तो वो हदीस सही हो जाती है। उसूल सारे तुम्हारी धज्जियां हो जाती है उसूल की, और तुम नाक कटाते हो हदीस की, तुमने नाक कटा दी है। इमाम ज़हवी पहले के इमाम इब्न हजर, हाँ इमाम ज़हाबी पहले के या इब्न हजर पहले के? इमाम ज़हाबी पहले के, तो उससे क्या हुआ? तो जाहिल साबित हुआ ना कि इमाम ज़हाबी ने जो उसूल बनाया था, तो उसूल बनाया था, तुमने रुजू तो कर लिया, अभी तुमने रुजू दिखाया यार, अभी तुम कैसे बात कर रहे हो? 5वें तबके की तेरे नजदीक मकबूल है। 5वें तबके का रुजू दिखाया आपने, अभी चलो रुजू कर लिया उन्होंने। इमाम इब्न हजर, अगर चलो इमाम हजर अस्कलानी ने रुजू कर लिया, चलो रुजू कर लिया, फिर बाद में इमाम ज़हवी खुद फरमाते हैं इनसे रिवायत करेंगे वो सही होगी। मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा? तू फंस चुका है, झूठ बोल रहा है। चलो इमाम हजर अस्कलानी ने तेरे बकौल से तुम्हें रिवायत पेश की है, उससे रुजू कर लिया, चलो ठीक है, मकबूल है तेरे नजदीक। तो रिवायत कर लिया, मगर फिर जब वो कहते हैं अबू साले सम्माम से रिवायत करेंगे तो वो मकबूल होगी, मामूलन अल इत्तिसाल होगी, इत्तिसाल पे मामूल होगी। अबे तो वही तो हदीस सही हो गई, रिवायत को इन्होंने आगे अब ये हदीस सही हो गई जनाब, ये हदीस सही हो गई, सनादी सही हो गई। जो तुम्हारे सातों तबके रोशन हो गए, 14 तबक में तुम्हारे रोशन मैंने कर दिया। नहीं बोलेगा जो मैं, तुमने क्या लल्ले चप्पू तुम्हारा पड़ा था? जाहिल, तुम्हारी मैंने धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल तुम्हारी ऐसे, बिल्कुल तुमको नाचने लायक नहीं रखा, तुमको लिगड़ा लूला मैंने कर दिया। भागा अरशद भागा। तूने खुद कहा मालिके दार से अगर मुत्तसिल रिवायत होगी, पहले उसने कहा सही है, और मालिके दार का उसमें नाम भी आया। मालिके दार पे मत जा अभी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी पर रहे। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कहा है कि इस हदीस को यहया बिन सईद अल-कत्तान ने सही कहा, इब्ने कसीर ने सही कहा है। इमाम इब्न हजर कहते हैं कि इसमें आमिश मुदल्लिस है। अबे जाहिल, इसको बताना
इमाम इब्न हजर कहते तलखीसुल उबीर में। तो अगर मुदल्लिस है तो फिर बता दिया ना, तर्दीद करते हैं वो। नहीं तो बता दिया ना कि मुदल्लिस है तो अगर किनसे रिवायत करेंगे तो इनकी कबूल होगी। कहाँ इब्न हजर से दिखा? चल इब्न हजर से क्या दिखाओ, इब्न तो हजर सही कह रहे हैं। कहाँ दिखा? कहाँ? अभी तक तुमको नहीं अबे जाहिल ये दिखा कि शियूख से सही होगी इब्न हजर से। इब्न हजर से इमाम ज़ाहबी तो कह रहे हैं, तभी तो रुजू उन्होंने किया, बोला है वो, तभी तो उन्होंने रुजू किया। तूने रुजूनामा दिखाकर अपनी धज्जियां उड़ा ली। इमाम ज़ाहबी पहले के, इमाम तूने इब्न हजर रुजू बाद के। दिखाकर अपनी धज्जियां उड़ा ली। अगर तेरे बकौल तूने जो रिवायत पेश की वो सही है, चलो ठीक है, मगर इमाम ज़ाहबी खुद कहते हैं अगर इनसे रिवायत करेंगे वो मामूल होगी इत्तिसाल पर। अबे तो वही तो कह रहा हूँ, तेरा तो फिर तू उसको सही क्यों नहीं मान रहा? बोल दे सही है रिवायत। तेरा उसूल टूटा या ना? ये बता। तेरा उसूल मेरा उसूल नहीं टूटा। चल इत्मीनान से तूने तू रुजू कहता दिखा है दिया, कि बात पता खत्म है कि हमारे रावी जितने भी नहीं, तूने रुजू दिखा दिया, बात खत्म, मैं मान गया। चलो रुजू इमाम हजर अस्कलानी का था, मान गया ना, रुजू मान गया, रुजू, मगर हदीस सही है, मान गया, हदीस सही है। हाँ मान गया। क्या मान गया? कि तू रुजू समझता है कि 5वें तबके के रावी हैं। तो आपने दिखाया तब तो मैंने देखा। हाँ या ना कर, तू मान गया। तो इमाम ज़ाहबी को तुम मान गए ना? तुझसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुझसे भी सवाल कर रहा हूँ, इमाम ज़ाहबी को तुम मान गया? 5वें तबके में माना। इमाम ज़ाहबी ने मान लिया मामूल है, इत्तिसाल पे मामूल है। इमाम इब्न हजर पर है। इमाम ज़ाहबी से ले, इमाम ज़ाहबी तो पहले है। इमाम ज़ाहबी पहले है ना? हाँ, तो इनकी मान ना। इमाम इब्न हजर ने इस चीज को नकल क्यों नहीं किया जाहिल मुतलक? हाँ, तो कोई जो बहुत जरूरी है, बहुत सी रिवायतें बुखारी में नहीं, मुस्लिम में नहीं है, बहुत सी दूसरे में रिवायतें, तो क्या उन्होंने रिवायत नहीं की तो उनको मालूम नहीं था? इमाम बुखारी को 5 लाख हदीसें मालूम थी, उन्होंने अपनी बुखारी में 5 लाख हदीसें नकल नहीं की, क्या उन्होंने, क्या वो बेकार थे क्या? इमाम अहमद ने सनद की तरदीद की। झूठ बोल रहा है, पहले झूठ बोल रहा है, तू फंस चुका है। अब तू बता ये हदीस सही है कि नहीं सही है? अबे जाहिल मुतलक, पहले सही है कि नहीं सही? झूठ मत बोलना। झूठ तू बोल रहा, तू फंस चुका है, पूरी तरह से फन नंगा हो चुका है, तू झूठ मत बोलना। तेरे पर अहले हदीस थूकेगी इंशाल्लाह। उस पे तो लानत करेगी। हंस रहा है अपनी खबासत के ऊपर, हंस रहा है। इमाम हजर अस्कलानी का रुजू दिखा दिया और इमाम ज़ाहबी का कह दिया कि 4 अगर शियूख से रावी करेंगे तो इनकी कबूल होगी रिवायत। तो इमाम नहीं मान रहा है। जाहिल, तुझे इतनी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? इमाम नहीं समझ रहा है अल्लाह, तू खुद नहीं समझ रहा है। 40 मिनट हो गया, 40 मिनट से मैं तुझे समझा रहा हूँ और तेरी खबासत मैंने इसके अंदर दिखा दी है कि तुझे बात कैसे करनी है। मैंने तेरी खबासत दिखा दी इसके अंदर। ने इस हदीस की सनद को ज़ईफ करार दिया। ज़ईफ तू कयामत तक नहीं साबित कर पाएगा। चल ठीक है, इसी पे रुजू करेगा? इसी पे क्या रुजू करेगा? तेरी अगर तेरे बाप ने दुआ पढ़ के तुझे पैदा किया, इसको ज़ईफ साबित करके दिखा दे तू। इमाम अगर तू ज़ईफ साबित करेगा, इमाम हजर अस्कलानी गोल हो जाएंगे, इमाम ज़ाहबी गोल हो जाएंगे। भागे मत। इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस पढ़ रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल की कौन सी हदीस पढ़ रहा है? भागे मत। कौन सी इमाम अहमद बिन हंबल रहीमुल्लाह की कौन सी हदीस पढ़ रहा है? इमाम अहमद बिन हंबल रहीमुल्लाह की ही बात कर रहा हूँ। कौन सी हदीस इमाम अहमद बिन हंबल की रहीमुल्लाह की हदीस पेश कर रहा है? इस सनद को ही दिखाऊंगा जाहिल। क्या दिखाओगे सनद के ऊपर? दिखा, इस सनद में क्या? भागे मत। भाग तू रहा है तो ये इसके अंदर रुक जा, बता रहा हूँ। शर्म करनी चाहिए भाभी तुझे। मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आ रही है, तो इतना बड़ा बेशरम इंसान है। तो तुझ पे शुरू में कितनी तेरी मैंने तेरे जबान सल्फ हो गई क्या? जबान सल्फ हो गई बेचारे की जबान सल्फ हो गई सारी। ज़ईफ साबित करने आया था, खुद बेचारा ज़ईफ साबित हो गया। आया था ज़ईफ साबित करने के लिए। इमाम हजर अस्कलानी उसको कहे सही, उसको कहे सही है, और बेचारा ये आया है इसको ज़ईफ साबित कर रहा है। बेटा मिर्जा पलम्बर भी आ जाए ना इस वक्त यहाँ पे बैठ के, जुबैर अली ज़ई अपने मरघट से निकल आए, मगर तू ज़ईफ साबित नहीं कर सकता। तू तो किफ़ायतुल्लाह सनाबली से बहुत ज्यादा बड़ा गए गुजरा निकला। अभी रुक जा, अभी तुझे पता चलेगा। जुबैर अली ज़ई कहता है किफ़ायतुल्लाह सनाबली हिंद का कज़्ज़ाब है। तूने कहा कि दिखा दो कि किसने सनद को ज़ईफ कहा। अभी किसने ज़ईफ कहा है? बताऊंगा। मालिक दार वाली रिवायत बेहमदी ताला सही है, तू मान या ना मान, अवाम मान चुकी है, अवाम ने कबूल कर लिया बेहमदी ताला। जूता बजाएगी। जूता क्या बजाएगी? तेरे तबके रोशन हो गए। घावड़ मौलवी गदहुल लजी कहीं का कह रहा है कि कबूल नहीं है। अगर तूने रुजू दिखा लिया, बात खत्म हो जाती है वहीं पे, और मैंने दिखा दिया इमाम ज़ाहबी का कौल, बात खत्म हो जाती है। बेचारा बहुत जबरदस्त फंसा है, इससे पहले भी मुझसे फंसा था और दोबारा भी फंसा है। कितना जलील होगा यार ये मुझसे, इतना जलील होगा कि भाई तवाइफ। अब इमाम अहमद बिन हंबल की सुन ले। हाँ भेज मेरे पर व्हाट्सएप पे। पहले सुन ले फिर भेज रहा हूँ। मेरे पहले भेजो वहीं से पढ़ना। चलो 1 मिनट।
तलखीस सुनो अन्नहु ला इनको ये नहीं पता कि ज़ईफ रावी भी सिका होता है, मुदल्लिस रावी भी सिका होता है, कह रहा ज़ईफ है। لأن الأعمش مدلس لم يكن والता इसको बड़े बड़े ठीक है बेचारा, ये ज़ईफ साबित करने आया है, ये बहुत बड़ा मुहद्दिस है। कैसी धुलाई हुई है दालिया तेरी धुलाई क्या हुई है? तेरी मक्कारी पकड़ ली गई इसके अंदर। सुनिए सुनिए, मालिकेदार वाली रिवायत से पकड़ ली गई। तूने कहा मालिकेदार का नाम नहीं इसके अंदर, भूल गया बेचारा, या कह दिया धोखे से, कह तो दिया। खैर आया नहीं मेरे पास रजा जनाब। अगर नहीं हो आपके पास कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 मिनट रुक जा, मेरे पे है बस। तो मेरा मुतालबा अभी का नहीं है, मैं उसमें से नहीं दाखिल हूँ। मैं ये कहूँगा कि नहीं अभी मुझे सेंड करिए। अरे तुझे तो बहुत जल्दी हो रही थी, ये डींगे ना मार। अरे डींगे क्या मार, तुम्हारी नमाज चली गई, जाके नमाज पढ़ लेना, अभी कज़ा नहीं हुई बेटा। दुआ मांगना कि अल्लाह के रोशन कर दे। अभी रुक जा, निकाल लूँ अभी तेरा। तब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी नहीं, मुझे आप निकालिए। आप मुझे 10 मिनट कहिए, मैं 10 मिनट रुका रहूँगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अहले हदीस कौम है, नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से इनकार करती है। नऊज़ बिल्लाह, ये ऐसी कौम है, अल्लाह ताला इनके शर से शैतान का शर मिला दे। शैतान दोनों बराबर बराबर चले गए। व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मेरे बता रहा है। इमाम क्या कहते हैं कि मुइनुल कद्र अल आमिश अन सवा कज़ालिक क़ाला अबू हातिम व क़ाला अब्दुल्लाह बिन अहमद अन अबी अल आमिश अन अबी सालेह, यानी मौली उम्मे हानी मुनक़ता, यानी मौली उम्मे हाथी उम्मे हानी उम्मे हानी कौन है? ये मौला का माना जानता है? नहीं, उम्मे हानी कौन है? उम्मे हानी का गुलाम कौन? ये इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ना आमिश अन अबी साले, यानी आमिश अब अबी साले, और इसके आगे पढ़ रहे यानी मौली, यानी मौला उम्मे हानी। मौला उम्मे हानी कौन है? जाहिल सुन तो ले, यानी मौला उम्मे हानी, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल ने तायुन किया है कि जो मौला उम्मे हानी अलह जिसको कहा जाता है, वो ये सनद मुनक़ता कह रहे हैं। कहा? अरे यार अजीब तुम दिमाग के आदमी हो। अबे जाहिल पढ़ना नहीं आता क्या तुझे? अजीब दिमाग के आदमी क्या है? ये कौन है? ये कौन है? यही तो पूछ रहा हूँ, पढ़ो ना। ये कौन है जो आप जो पढ़ रहे हैं मौला उम्मे हानी, ये कौन है? यानी आमश अन अबी साले, और यानी अल मौला उम्मे हानी, ये कौन है? अल मौला नहीं है, यानी हाँ कौन है ये? पढ़ना कौन है? ये कौन है? अबे जाहिल, उसी को तो मैं कह रहा हूँ, अहमद बिन हम्बल ने यही तो तायुन किया है। ये तायुन किया, ये कौन है? ये इनको आमश को नहीं कह रहे मुदल्लिस है, वो आमश को नहीं कह रही है कि ये मुनक़ते है। किसने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आमिश को मुदल्लिस कह रहे हैं? आप किसको मुनक़ते साबित कर रहे हैं? तेरी इमाम ज़हाबी का उसूल था। ये आप किसको मुनक़ते साबित करने की जसारत कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि तेरा ये उसूल था ना कि इमाम ज़हाबी। अरे यार अजीब आदमी हो तुम यार। अबे जाहिल सुन ले, तुम अजीब आदमी हो, तू जाहिल है। तुम आमश को तुम मुनक़ते साबित करना चाह रहे हो? अबे पागल इंसान, जब तुझे अबे यार अजीब इंसान हो तुम। कह रहा हूँ कि तुमने इतनी देर के बाद वो भी जो बात भेजी है उसमें भी मक्कारी तुम कर रहे हो। अबे जाहिल सुनेगा तो तुम ही तो बता रहे हो ये मुनक़ते है। भाई इसमें मुनक़ते कौन है? अभी तुम कह रहे हो आमश को मैंने मुनक़ते कहा किया करूंगा ना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। तुमने कहा कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने एक उसूल बयान किया। नहीं, इसको मुनक़ते किसने कहा ये बताओ यार। तुम उसूल क्यों जा रहे हो? उसूल खत्म हो गया तेरा, खत्म यानी इमाम ज़हाबी का मुकम्मल हो गया। वो मैं उसूल पे कायम हूँ, आपने कहा था कायम रहना, वो खत्म हो गया, वो जल्द जीत चुके हम लोग। अब तुम ये बताओ, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने आमश को मुनक़ते करार दिया, ये कहा लिखा है इसके अंदर? उसूल एक ही हदीस पे कायम रहेगा तमाम पर, ये बता। देखो ये पागल हो गया फिर। भाग मत। तूने अभी मुझसे कहा था ये मुनक़ते है, तो मैंने तुझसे सवाल किया, मुतनब्बे तुझे किया, ये आमश मुनक़ते, तो आपने कहा नहीं, मैंने आमश को मुनक़ते नहीं कहा। उसूल है, सुन ले, इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का ये उसूल मुतलका नहीं है, ये भी इसमें भी तख्सीस करेगा तो सिर्फ इसी हदीस पे वसीले वाली पर। अजीब आदमी हो तुम। जब इमाम ज़हाबी ने कह दिया, जब मालिकेदार, जब आमश से इमाम आमिश जो है इनसे रिवायत करे तो ये कबूल है मामूलन अला इत्तिसाल। अब तू ये बता रहा है कि ये जो है ये मुनक़ते है, तो मैंने तुझसे पूछा कौन मुनक़ते है? मैं आमश को मुनक़ते नहीं कह रहा हूँ। उस्ताद में है या नहीं शियूख में से? वो कौन शियूख में से? अबू साले। अबू साले कौन? अबू साले आमिश के उस्ताद में है अबू साले या नहीं? कौन? हाँ तो उनको मुनक़ते दिखा तू ना। अबे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तूने मान लिया कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने 3 शियूख का नाम लिया है, 4 शियूख का नाम लिया है, अभी तो कह रहा 4 शियूख थे उसके अंदर, उसमें मौजूद है ना अबू साले शियूख में से?
हाँ तो उसमें शियूख में मौजूद है अबू सालेह। हाँ, अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये उसूल है ना। अभी मैं तुझे जाहिल, दिखा जब देता तुझे हूँ। इतनी देर में अरे समझ में अभी आती है मैं तो तुझे क्यों दिखा तू देता नबी हूँ, से तू बात खुद करता है? कंफ्यूज है, तो खुद क्यों अबे कंफ्यूज तू है? कंफ्यूज है जाहिल। देख 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 चल पढ़। देख इधर देख बता, इधर देख बता इधर बता क्या बता रहा। ये देख ये देख ये देख, इनमें इब्राहिम हो गए, अन अबी वाइल हो गए, अन अबू साले सम्मान हो गए। और मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है, तुझसे? तो अब इसमें दिखा अबू साले सम्मान कौन है इसके अंदर, मुनक़ते हैं। अबे अरे तुमने देखा मुनक़ते हैं, वाकई में तुझे नहीं, उसूल इनकी हदीस की पहचान हवा है भी या नहीं नहीं है, लगी। ये मुनक़ते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अभी साले है हाँ। ये शियूख में आता है या नहीं? हाँ बिल्कुल आता है इसके अंदर। तो इसके बावजूद भी क्यों इमाम इब्न हजर अस्कलानी कह रहे हैं कि ये मुनक़ता है? इमाम हजर अस्कलानी कह रहे हैं मुनक़ते, कहाँ कह रहे हैं? इमाम अहमद कह रहे हैं कि मुनक़ता है। क्या मुनक़ते हैं? अबे ये पढ़ के जो कहाँ सुनाया इसमें मैंने लिखा क्या है है? यार? मैं अबे अन आमिश अन अबी साले यानी रुक जा, उम्मे हानी मुनक़ता। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, रुक बोलना जा। तुझको आता नहीं है जाहिल। आमश अन अबू साले। हाँ, अभी साले आ गए ना हाँ शियूख तो में इसमें से। यानी ये मौला इब्न उम्महानी कौन है? अबे जाहिल तू इतना यानी का मानी क्या होता है? यानी कि माने और तायुन कर दिया ना इमाम अहमद बिन हम्बल ने कि ये मुनक़ता है। कौन, किससे? अबू साले, क्योंकि अबू साले को यानी उम्मे हानी उन्होंने इसलिए उन्होंने पहले मुनक़ता बात करार तो दिया। तू गलत साबित कर रहा है, यानी उम्महानी अबे इसकी सुन, पहले आपको दिखाना पड़ेगा ये मुनक़ते मुझे आता है, तो मगर कुछ है नहीं। सुनो मुनक़ते दिखाना पड़ेगा आपको, ये बात आपको मुनक़ते दिखानी पड़ेगी इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर आपको दिखानी पड़ेगी। खास करके खास करके मेरी बात सुनिए, खास करके मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। तुझे आता कुछ नहीं है ना? अरे आता तुझे कुछ नहीं है, जब ही तो भाग गया। अरे तो आता तुझे कुछ नहीं है, हंस क्यों रहा? आता तुझे कुछ नहीं है। जो अबू साले है और जो आमश है, ये दोनों तो सिखा है, जो यानी उम्महानी ये कौन है भाई? इनको मुनक़ते जो बता रहे ये कौन है? ये उसूल कुल्ली है या ये नहीं कौन है बता। जो नाम बता रहे यानी उम्महानी, ये कौन है भाई उम्महानी? ये तो तू अहमद बिन हम्बल से पूछ। नहीं तो अहमद बिन हम्बल को दिखाओ ना, ऐसे क्यों दिखाओगे? अहमद बिन एक हम्बल का काम कौन करता दिखाओ, ये हूँ, कौन एक है? काम करता हूँ, एक से भागा। नहीं अब ये दूसरी दिखाओ ना, ये कौन है भाई? ये अबू साले सम्मान के साथ यानी उम्महानी कौन है? आमश को तो नहीं कह रहे हैं जो मुनक़ते यानी उम्महानी को मुनक़ते कह रहे हैं, तो मुनक़ते इनको दिखाओ ना, ये कौन है भाई उम्महानी? जाहिल, इमाम अहमद ने उसी का तयन किया है, रावी का। रावी का तयन नहीं किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल लाते हैं, उसके बाद कहते हैं यानी मतलब यानी उम्महानी ये मुनक़ते है। अगर होते तो यानी का लफ्ज़ नहीं आता। तू अरशद नहीं समझेगा। मैं ये तू कह क्या रहा हूँ, समझेगा? तू समझाना, झूठ तू देखो, पर्दा तेरे झूठ में तेरे मक्कारी का पर्दा चाक कर रहा हूँ। मक्कारी तो तू इमाम आमश का कौन दिखा दे, या इमाम आमिया जो इमाम आमिश का कौन दिखा दे? अबू साले सम्मान को कहा मुनक़ते, इन दोनों का नाम लेके या इनका मुनफरिद का नाम लेके कहा है यानी अबू इनके फला आदमी ये मुनक़ते, उनको आमश को या अबू साले को मुनक़ते नहीं करार दिया है। इमाम तेरा इमाम ज़हाबी का कौल ये टूटा ना अहमद बिन इमाम हम्बल से? बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल बरकरार है। तेरी फिर धज्जियां उड़ गई इसके अंदर, ये एक घंटे की ऑडियो होगी, लोग सुनेंगे। क्यों कहा? लोग 1 घंटे की ऑडियो सुनेंगे, तुमने बहुत मक्कारी चाबुकी से काम लिया और तू मैंने ये हदीस को सही साबित कर दिया। सही डाल दे इसको, तेरे पे हंसी उड़ाएगी। बिल्कुल बाल डालूंगा, अभी डालूंगा यानी इसके बाद तेरी मक्कारी में डालूंगा। तूने कितनी दोगली पॉलिसी की है इसके अंदर, झूठा साबित होगा। तू डाल, तू डाल दे। क्या तू बता ही नहीं पा रहा? इमाम अहमद बिन हम्बल ने अबू साले को मुनक़ते करार दिया, नाउज़ुबिल्लाह। डाल दे, उसमें है ही नहीं मुनक़ते कि अबू साले मुनक़ते हैं। बेटा